वेलकम। वो कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते आखिरकार सिंध हुकूमत ने कराची सेफ सिटी मंसूबे के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। बेसिकली कराची इज गोइंग टू बिकम सेफ, यस होपफुली ये वो मंसूबा है जिसे सिंध हुकूमत ने शुरू करने के लिए कई बार ऐलानात किए, यहाँ तक कि इस बार मंसूबे का बार बार इफ्तिताह भी हुआ और हमारे ही शो पे कितने ही लोग आके इसकी टाइमलाइंस भी देते रहे। 3 फेजेज़ में ये चीज़ होगी। तो पहले फेज़ में तकरीबन कोई 8-8.5 अरब रुपए रिक्वायर्ड होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर ये पैसे प्रोवाइड करेगी ताकि आप पहले फेज़ को कंप्लीट कर सकें, जिसके अंदर कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आपका रेड जोन, पोर्ट की आपकी इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट वगैरह जो इंपॉर्टेंट आपके मकामात हैं उनको किया जाए और फिर सेकंड और थर्ड फेज़ में इसको आप पूरे शहर में लेके जाएं। पहले मरहले में टोटल 12,000 कैमरे लगेंगे कराची में और पहले मरहले में 6,000 कैमरा इसी साल बाय एंड ऑफ दिसंबर हम कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें। तो 6,000 कैमरा से हम इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम 6,000 और लगाएंगे, तो टोटल 12,000 कैमरा पूरे कराची के अंदर लगेंगे। इसमें तमाम जोन्स कवर होंगे, तमाम एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स कवर होंगे और जितने शॉपिंग एरियाज़ हैं या जो बिज़नेस सेंटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, इन तमाम को हम इस चीज़ के अंदर कवर करेंगे। खैर एनीवे, खुशी की बात यह है कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर पहली संजीदा पेशरफ्त हो ही गई और कहा जा रहा है कि मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल होगा। अगर माजी से हटकर वाकई मंसूबे पर संजीदगी से काम होता है तो शहर में स्ट्रीट क्राइम को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम इस वक्त कराची का सबसे बड़ा और संगीन मसला है। आपको याद दिला दें कि रवा साल 60 से ज़ायद अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों कत्ल हो चुके हैं। दे हैव been killed बिकॉज ऑफ दिस। और सेफ सिटी मंसूबे के तहत नाइट विजन, चेहरे की शनाख्त और गाड़ी की नंबर प्लेटों की रिकॉर्डिंग के साथ तस्वीरें लेने की सलाहियत वाले कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी बहुत ज़रूरत है। लाहौर और इस्लामाबाद में सेफ सिटी मंसूबे के बाद ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में कमी आई बल्कि जराइम पेशा अफराद तक पहुँचने में भी पुलिस को बड़ी मदद मिली। सो वी आर होपिंग कि ये सब कुछ हो जाए इंशाल्लाह, तो कराची भी बदल सकता है और बेहतरी इसी में बात करेंगे कि कब तक हो सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, बहुत पीछे नहीं जाते, अभी 2 साल पहले की बात है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब रुपए जारी करने का बताया गया था। अब ये वादा सामने आया था कि 12,000 कैमरे 2023 तक ही लग चुके होंगे। क्या बना सर उसका? और दोबारा अब जो 4 अरब जारी हो रहे हैं, ये क्या सेकंड फेज है या पहला ही फेज? हाँ, ये पहला ही फेज है, मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध गवर्नमेंट ने सेफ सिटी को के प्रोजेक्ट को डिफरेंट फेजेस में जो है वो डिवाइड किया। जो पहला फेज था सेफ सिटी का वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके जितने भी हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, M9 जो है और बाकी जगहों पर वहाँ पे कैमरास लगा दिए गए हैं जो कि इंस्टॉल हो गए हैं। यही जो पिछली गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उसी के जो आखिरी टाइम था, उस आखिरी टाइम में जो है वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अब उस कैमरास के जरिए हाईवे पे जितनी भी मूवमेंट है वो सारी रिकॉर्ड हो रही है और उसके बाद जो भी गाड़ी चला रहा है ड्राइवर या गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन सब की पिक्चर्स भी आ रही हैं, नंबर प्लेट को भी वो रीड कर रहे हैं और गाड़ी की पूरी एक्टिविटी जो है वो मॉनिटर हो रही है। तो जो पहला फेज था सेफ सिटी का वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब इसका ही एक दूसरा एक फेज है। दूसरा फेज है वो डेफिनेटली बीच में फिर होता था केयर गवर्नमेंट थी तो फिर वो इंस्टॉल हो गया प्रोजेक्ट और अब जैसे केयर गवर्नमेंट खत्म हो गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई, जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, सीली गवर्नमेंट ने जो है दूसरे फेज के लिए G2G जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। तो यानी आप कह रहे हैं कि ये फेजेस में काम हो रहा है। जो पहला फेज था वो आपके मुताबिक वो मुकम्मल भी हो चुका है, सही काम कर रहा है। तो कब तक उम्मीद रखें कि ये जो अब जो आपने ये फंड्स रिलीज हुए हैं ये कब तक मुकम्मल होगा और ये ताकि टोटल निज़ाम जो है ये चल पड़े, तो कितना खर्च आएगा इस पे, कब तक होगा, ये डिटेल्स भी दीजिए। देखिए, डेफिनेटली इंटरनेशनली सारी प्राइसेस के रेट हाई हुए हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली इसको होम डिपार्टमेंट जो वजारत दाखिला है सिंध की वो इसको देख रही है, ये वही इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी कर रही है और उसी होम डिपार्टमेंट ने ही जो कि फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी है उसके साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और जिसका पहला फेज भी कंप्लीट हुआ और दूसरा फेज अब जैसे पेमेंट रिलीज हुई है तो डेफिनेटली अब उसकी प्रोक्योरमेंट भी वो फेडरल गवर्नमेंट का ही वजारा है NRTC,
वो करेगा और फिर इसके कैमराज जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाएंगे और इससे हम समझते हैं कि इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। फिर मैं एक और बात भी कहता चलूँ कि ये नहीं सिर्फ इस कैमरा के आस में बैठे, इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग कैमराज हैं जो कि जिसके पुलिस हेडक्वार्टर में जिसका कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, ऑलरेडी काफ़ी मेन शाहराहों पे वो कैमरा लगे हैं। लेकिन अब जो सेफ सिटी इटसेल्फ जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अब डेफिनेटली उसके भी चलने के बाद फिर से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। चलिए, होपफुली इस बार जो टाइमलाइन दी जाएगी उस पर वाकई ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। अब सेफ सिटी के वैसे तो शर्जील साहब बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए हम सबको कि कराची के डायनामिक्स ज़रा बाकी शहरों से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर यहाँ क्रिमिनल्स छोड़ें, उनकी क्या बात करें, आम लोग भी गाड़ियों या मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट्स लगाने की जहमत नहीं करते, तो कैमरों से शनाख्त पर किसकी होगी? आपको भी ऐसे मसाइल नज़र आ रहे हैं जहाँ जहाँ आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं? जो अभी जो कैंपेनिंग शुरू की उसमें जो भी अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनको हम इम्पाउंड कर रहे हैं। जो गाड़ियां ऐसी हैं जो कि फेक नंबर प्लेट्स लगा के बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट की फेक नंबर प्लेट्स लगा के बैठे अपनी जगह में, उनको हमने पकड़ा है, उन गाड़ियों को हमने इम्पाउंड किया है। रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियां इम्पाउंड की जा रही हैं और जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां उनको रोका जा रहा है। आपका सवाल है कि जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां होंगी, अब जो भी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी होगी वो भी इम्पाउंड होगी और आपकी बात को पहचाना जाएगा नहीं पहचाना जाएगा। अब नया लॉ लेके आ रहे हैं। जो पुराना लॉ था उस लॉ में ये था कि जो गाड़ी जो है आपने अगर कोई नहीं खरीदी तो विद इन 60 डेज आपको गाड़ी रजिस्टर करानी थी। अब हम उस लॉ की अमेंडमेंट कर रहे हैं असेंबली के जरिए। अभी हमने इसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने पूरा कानून के एक ड्राफ्ट बिल ड्राफ्ट कर लिया है और वो अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला असेंबली से हम पास भी कराएंगे। उसके तहत अब कोई भी गाड़ी जो नहीं खरीदी जाएगी, वो नई खरीदी गाड़ी जो है वो शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक वो गाड़ी रजिस्टर्ड ना हो। अब वो आप वाली बात के जो गाड़ी कैमराज में नजर नहीं आएंगी या कैमरा में अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ी नजर आएगी, अब वो आपको चंद अर्से में जैसे ये बिल हमारा पास हो जाएगा तो हमारी सख्ती जिसको हम लोग और मजीद तेज कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसे इंशाल्लाह ताला ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। फिर वो सारे प्लेस विजिबल प्लेस में वो उन CCTV कैमराज में मुकम्मल तौर पर नजर आ सकेंगी। शुक्रिया आपका शर्जील साहब। विल बी वेटिंग फॉर इट बिकॉज अगेन आई मीन आई होप कि इस चीज़ को कोई माइंड ना करे जब हम ये पॉइंट आउट करते हैं कि जब कहा जाता है ना कि ये चीज़ होगी, ये होने नहीं देंगे, कि कौन गाड़ियाँ विदाउट प्लेटें चलाए एंड ऑल दैट। चला रहे हैं भाई, एवरीथिंग इज नंबर प्लेटें भी तो हम बीच में आना बिल्कुल बंद हो गई थी। बंद भी हो गई। मेरी अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट, वो कच्ची नंबर प्लेट नहीं होती, वो जो टेम्परेरी देते हैं वही है बस। अब कुछ लोग उस टेम्परेरी को भी लगाने का वो नहीं करते, गवारा कि छोड़ो नहीं लगी हुई, फिर मिट जाती हैं, रस्ट हो जाती हैं। ये जो नंबर प्लेटें हैं ना, ये टेम्परेरी नंबर प्लेटें हैं, बिकॉज़ इन सीरीज की नंबर प्लेटें या तो इन्होंने ली नहीं है और हमारा मौसम ऐसा है कि यहाँ हर चीज रस्ट हो जाती है, सो यू कांट रियली सी आइदर। आप नंबर भी नहीं देख सकते एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, वो जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। तो ये चीजें एवरीथिंग नीड्स टू बी अपग्रेडेड आई गेस। अगर सेफ सिटी वाला सीन चल रहा है तो प्लेटें भी, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू make these plates not something that can be rusted, मतलब प्लास्टिक से, PVC से भी तो बनाई जा सकती है। आप इसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि कराची का मौसम ऐसा है, हमें वी रियली नीड टू टेक आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां आप उसी समुंदर और पानी के साथ हैं और जिस तरह रॉट चीज़ें कराची में होती हैं हमने कहीं नहीं देखी होते हुए। सो दैट ऑल्सो, आप सिर्फ प्लेटों की बात कर रहे हैं, मतलब खिड़कियाँ, दरवाजे, पंखे गिर जाते हैं रॉट होके। So everything needs to be looked into.